नमस्ते। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटीड आप सभी के हार्ड ड्राइव, एसएसडी और एनवीएमए से जुड़े लगभग सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। देखिए, हम अपने पीसी या लैपटॉप पर जहां अपनी फाइल्स स्टोर करते हैं या सेव करते हैं उसे हम हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क कहते हैं। जी नहीं, हम उसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क नहीं कहते, हम उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और ये बात भी आप सभी को पता ही होगी, लेकिन जनरली हम इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ही कह देते हैं। खैर, आज मार्केट में कई प्रकार के स्टोरेज डिवाइस मौजूद हैं, जिनमें से एक तो शीशे का भी स्टोरेज डिवाइस है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट सिलिका नाम से बनाया है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरीके से शीशे में कोई चीज स्टोर हो सकती है, लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये काम कैसे करता है। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इतने सारे स्टोरेज डिवाइस होने के कारण हम सभी के मन में कई सारे डाउट्स भी होते हैं, इनमें से कौन सा लें, कौन सा ना लें, हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारे पीसी या लैपटॉप में कौन सा स्टोरेज डिवाइस सपोर्ट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, फिलहाल मार्केट में 3 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं, HDD, SSD और NVMe। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे इनमें से आपके पीसी या लैपटॉप के लिए कौन सा सूटेबल है। तो नमस्ते, मैं हूँ योगी दीप और क्रिएटर क्लिक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ हम इन सभी स्टोरेज डिवाइसेस के बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्टोरेज डिवाइस को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, यानी HDD के बारे में। तो हार्ड डिस्क अभी तक की सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन यूज़ होने वाला स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, यहाँ हार्ड डिस्क भी 2 टाइप्स के होते हैं, पाटा और साटा। पाटा हार्ड डिस्क पहले के पुराने पीसीज में यूज़ होते थे। पाटा हार्ड ड्राइव्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 320 GB तक की ही थी। इसके बाद आता है साटा हार्ड डिस्क। साटा अभी के पीसीज में यूज़ होता है और साटा की मैक्सिमम कैपेसिटी लैपटॉप वाले हार्ड ड्राइव में 2 TB तक की होती है और डेस्कटॉप में 16 से 22 टेराबाइट तक की होती है। तो अब जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होता है जिसे प्लेटर कहते हैं और एक मोटर लगी होती है जो कि मैक्सिमम 7200 से लेकर 15,000 रोटेशन पर मिनट तक रोटेट करता है। और हार्ड डिस्क के अंदर एक हेड लगा होता है जिससे हम डेटा को रीड और राइट कर पाते हैं। इसके बाद आता है हमारा SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। इसमें जो डेटा है वो सेमीकंडक्टर सेल्स में स्टोर होता है। इनकी कैपेसिटी 128 GB से लेकर 100 टेराबाइट तक की होती है, लेकिन मार्केट में आपको नॉर्मली 16 टेराबाइट तक के SSD मिल जाते हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 550 MBPS तक की होती है। इसके बाद आता है हमारा NVMe। NVMe को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस कहते हैं। ये SSD का ही नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। NVMe भी 128 GB से लेकर 61 टेराबाइट तक के स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं और मार्केट में आपको 16 टेराबाइट तक के NVMe आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ NVMe भी 2 टाइप्स के होते हैं, M.2 और M.2 NVMe। यहाँ 2 से अधिक टाइप्स के भी ये आते हैं, लेकिन जो जनरली हम अपने लैपटॉप या पीसी में यूज़ करते हैं वो ये 2 टाइप्स के ही होते हैं। लेकिन यहीं पे लोगों को एक कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये सभी डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करते हैं और दूसरी बात कि ये किसी तरीके से सपोर्ट कर भी जाए तो आपको उनकी फुल स्पीड नहीं मिल पाती है। तो इस कंफ्यूजन या प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले इन दोनों के नाम का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे M.2 और NVMe एक फॉर्म फैक्टर है। सिंपल भाषा में समझिए तो ये इनके पिन स्लॉट का एक टाइप है जिसमें हम अपनी NVMe SSD लगाते हैं। अब M.2 और NVMe में हम पहचान कैसे करते हैं? तो इसे पहचानना भी एकदम सिंपल है। M.2 में आपको 2 U टाइप के गैप दिखते हैं, वहीं NVMe में केवल एक U टाइप का गैप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ M.2 जो है वो एक टाइप की SSD ही है। ये SSD का एक छोटा रूप है विथ हाई स्पीड कैपेसिटी। M.2 की मैक्सिमम स्पीड होती है अप्रॉक्स 336 MB/s। वहीं NVMe इससे भी फास्ट होती है, लेकिन इसमें भी अभी 2 जनरेशन आते हैं, जनरेशन 3 और जनरेशन 4। जहाँ जनरेशन 3 की मैक्सिमम ट्रांसफर रेट है 3500 MB/s यानी 3.5 GB/s। वहीं Gen 4 की मैक्सिमम ट्रांसफर रेट है 7500 MBPS यानी 7.5 GBPS। यहाँ देखिए और भी कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें आप जान सकते हैं, जैसे कि कनेक्शन प्रोटोकॉल। तो ये PCIe इसका कनेक्शन प्रोटोकॉल है।
फॉर्म फैक्टर है M.2। इस टाइप की और कई सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं, लेकिन इससे आपका कन्फ्यूज़न और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट बताने का प्रयास किया है। यहाँ SSD में SATA 1, 2, 3 टाइप भी होता है, जिनकी स्पीड अलग अलग होती है। यहाँ PCIe के अभी के लिए जो जनरेशन चल रहा है वो 3 और 4 है, और यहाँ पे एक U.2 SSD भी आता है, लेकिन उनका यूज़ जो है हम जनरल PC में नहीं करते हैं। तो ये सभी जो टर्म्स हैं वो कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको ये सब जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, जिससे कि आप अपने PC में SSD और NVMe को यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मैंने उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताया जो जनरल सब लोग यूज़ करते हैं। बाकी NVMe पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं वो भी बना दूंगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि इनमें से हमारे लिए क्या बेस्ट है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे PC या लैपटॉप में कौन सी स्टोरेज डिवाइस सपोर्ट करेगी। तो देखिए, हम हार्ड डिस्क से ही शुरू करते हैं। तो आज के टाइम पे ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है तो इसे एज ए स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क की एक सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो 6 साल से अधिक नहीं होती है। हाँ, बहुत अच्छे से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये 10 साल भी चल सकता है, लेकिन अधिकतर केसेस में 4 साल, 5 साल, 6 साल चलते चलते ये ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं SSD और NVMe पे। तो इन दोनों की बात करें तो अगर आपके PC या लैपटॉप में NVMe या M.2 का स्लॉट दिया है तो आपको सीधे सीधे NVMe ही खरीदना चाहिए, क्योंकि NVMe SSD से बहुत फास्ट होते हैं। अब यहाँ आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके PC या लैपटॉप में कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गीगाबाइट का H410M S2V2 मदरबोर्ड यूज़ करता हूँ। आप अपने मदरबोर्ड के मॉडल को अपने बायोस में जाकर पता कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने बायोस में जाएंगे, यहाँ से आपको अपने मदरबोर्ड का NVMe पोर्ट पता चल जाएगा, या फिर आप अपने PC को खोल के भी देख सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में NVMe का स्लॉट है या नहीं है। और इसके बाद जब आप अपने मदरबोर्ड के मॉडल को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके मदरबोर्ड में NVMe के कौन से जनरेशंस का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके मदरबोर्ड में NVMe लगाने पे आपको मैक्सिमम कितना स्पीड मिल सकता है। जैसा कि मेरे केस में मैक्सिमम 3000 Mbps तक ही इसमें सपोर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें जनरेशन 3 और 4 दोनों का ही सपोर्ट तो है, लेकिन ये जनरेशन 3 के लिए कंपेटेबल है, इसलिए ये जनरेशन 3 तक की ही स्पीड आपको देगा। जहाँ मैंने अपने PC में XPG का Kemix S70 Blade M.2 1 TB का NVMe लगाया था, जो कि जनरेशन 4 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ मेरे केस में ये मेरे मदरबोर्ड पे सपोर्ट तो कर चुका था, लेकिन मुझे इसकी फुल स्पीड नहीं मिल पाई, क्योंकि इसकी फुल स्पीड 7.5 GB/s तक की है। लेकिन जब मैंने अपने PC में चेक किया तो ये उतनी स्पीड नहीं दे रहा था, लेकिन जब इसे मैंने अपने दूसरे मदरबोर्ड पे टेस्ट किया तो ये मुझे प्रॉपर स्पीड दे रहा था। तो इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप को भी चेक कर सकते हैं कि ये आपके लैपटॉप के कंपेटेबल है या नहीं। प्राइस की बात करें तो आज के टाइम पे NVMe हार्ड ड्राइव के प्राइस पे मिलने लगा है। हाँ, NVMe के हाई स्पीड वर्जन अगर आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ी सी आपको इसकी प्राइस महंगी लग सकती है, लेकिन नॉर्मल NVMe अगर आप खरीदते हैं तो ये आपके हार्ड ड्राइव के प्राइस पे आपको मिल जाता है। मैंने अभी तक के सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट SSD और NVMe को एक कंपैरिजन पोस्ट भी बनाया है। वहाँ पे आपको सभी सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट NVMe के लिंक मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से उन्हें बाई कर सकते हैं, और ये सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन अब उन लोगों की भी बात कर ली जाए जिन लोगों के PC में, लैपटॉप में NVMe का सपोर्ट नहीं दिया गया है, तब ऐसे में आप सिंपल एक SATA SSD का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई तरीके हैं NVMe यूज़ करने के, लेकिन वो हम किसी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसमें बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी SSD या NVMe से जुड़ा हुआ कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो भी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा ये वीडियो बनाना सफल होगा। और ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, नमस्ते।